गेल्यानंतर एक पेन किलर फक्त खाऊन घे ओके आणि जेवण केल्यानंतर पण अँटीबायोटिक्स आणि पेन किलरचा कोर्स घे. ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे दांतों में एक कंडीशन है जिसे हाइपोप्लास्टिक इनामल कहते हैं. अब ये बेसिकली एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मेरे दांतों के ऊपर का जो एनामल होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है. इसकी वजह से कैविटी होने के चांसेस मेरे बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा है. इसीलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपने लाइफ टाइम में, पूरे जिंदगी में एटलीस्ट लाइक 30 या 40 रूट कनाल करने पड़ेंगे. और अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी कंडीशन है जो मैं जितना भी अपने दांतों का ख्याल रखूं, इट सिंपली कांट बी प्रिवेंटेड. मुझे रूट कनाल्स करने ही पड़ेंगे लाइफ में. सो आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लास्ट टाइम के रूट कनाल के बाद डेंटिस्ट ने मुझे ये दिया था. ये बेसिकली माउथ वॉश और थोड़े से टूथपेस्ट है जो इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाट टूथपेस्ट दिस इज. कुछ फ्लोराइड टूथपेस्ट है. सो ये टूथपेस्ट मेरे प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डीले कर सकता है, बट इट कांट बी प्रिवेंटेड. एंड अभी मैं एक बहुत अजीब वे में बात कर रहा हूँ बिकॉज एनेस्थीसिया की वजह से ये पूरी साइड नम हो गई है. इस बार के रूट कनाल में मुझे 5 या 6 एनेस्थीसिया दिए थे. लास्ट टाइम इतना दर्द नहीं हुआ. इट वॉज अ वेरी इजी प्रोसेस, बट इस बार बहुत सारे एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने की वजह से इट्स बिकम वेरी नम. अब मुझे जल्दी से मेडिकल दुकान जाके ये 3 मेडिसिन लेके आने हैं. लेट्स गो. थैंक यू. ओके, मेडिसिन एक्वायर्ड. ये वही 3 सेम मेडिसिन है जो मुझे लास्ट टाइम भी दिए थे. 2 एंटीबायोटिक्स और एक पेन किलर. ये मुझे अगले 5 या 10 दिनों के लिए लेना है. मैं प्रिस्क्रिप्शन पे चेक करूंगा. एंड उन्होंने कहा कि पेन किलर तभी लेना है अगर मुझे दर्द हो रहा है. और अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बट मैं अगले 2 घंटों के लिए कुछ नहीं खा सकता टिल द एनेस्थीसिया वेयर्स ऑफ. इसीलिए तब तक मैं थोड़ा सा एनिमे देखूंगा. अभी मैं हाईक्यू नाम का एक एनिमे देख रहा हूँ. ये एक स्पोर्ट्स बेस्ड एनिमे है जो मुझे टिल नाउ मुझे पसंद आ रहा है. मैं अभी एपिसोड नंबर 4 पे हूँ और मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, बट मैंने पिछले से पिछले हफ्ते मनी हाइस्ट खत्म किया. व्हाट अ शो. मैं दिल से कह रहा हूँ, इट इज द बेस्ट शो आई हैव सीन. स्टोरी बोर्डिंग 10 on 10, कैरेक्टर डेवलपमेंट 10 on 10, और हर एपिसोड के एंड में इतने सारे क्लिफ हैंगर्स की एक एपिसोड देखने के बाद आप रुक नहीं सकते. यू विल कीप बिंज वॉचिंग इट. सो ऐसे टाइप के शोज में अगर आपको बीच में ब्रेक लेना है, एपिसोड के बीच में ही रोक दो. एंड तक अगर आप पहुंचोगे, यू विल डेफिनेटली वॉच द नेक्स्ट एपिसोड. एनेस्थीसिया का इफेक्ट फाइनली वेयर ऑफ हो गया. अभी 12:30 बज गए हैं और मैं आज का पहला मील खा रहा हूँ. वेरी वेरी हंग्री. 80 ग्राम्स ओट्स, एक स्ट्रॉबेरी और एक केले के साथ ये खत्म करूंगा. और मोस्टली मुझे आर्यन पिकअप करने के लिए आ रहा है. हम दोनों एक साथ जिम जाने वाले हैं. टाइमिंग कितना अच्छा है देखो. जिस दिन मैंने व्लॉगिंग करने का फैसला लिया उस दिन पे परफेक्टली वेदर ने मुझे सपोर्ट किया. आई डोंट नो व्हाई, बट पिछले कुछ दिनों से इतना क्लाउडी था. कल तो आई थिंक थोड़ी सी बारिश हुई, विच इज़ रियली ऑड. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस, नॉट अ गुड थिंग. बट हाँ, आज एक बहुत अच्छा दिन है. परफेक्ट डे फॉर व्लॉगिंग. देयर ही इज. कैसा है ब्रो? आज वेट कितना था सुबह सुबह? 61.6, 61 से 61.5 के बीच में, बट आज थोड़ा ज़्यादा. बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, मैंने दिल से व्लॉगिंग को बहुत मिस किया. 2 हफ्तों से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज ऑफ द लेग्स पुश पुल सीरीज. उस सीरीज ने पता है क्या इतना दिमाग खराब कर दिया था, बिकॉज दैट इज़ अ वीडियो जिसमें बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लगती है, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी प्लानिंग लगती है. आज पुल डे है लेकिन मेरा बैक ऑलरेडी बहुत सो रहा है बिकॉज लास्ट टाइम मैं अपने शूज़ भूल गया था. और शूज़ जब भूलते हैं तो बेयरफुट यू कांट गो इन द वेट ट्रेनिंग सेक्शन. तो मुझे वही फंक्शनल एरिया में रहना पड़ा जहाँ पे पुल अप बार है. तो मैंने बैक के लिए यूजुअली मैं 14-15 सेट्स करता हूँ, तो मैंने 14 सेट्स ऑफ पुल अप्स किए, जिसकी वजह से मेरा बैक बहुत सो रहा है. नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम एक बार इधर जाएंगे वापस. गोल्ड्स, बहुत सारे मेमोरीज आएंगे. हम पहले यहाँ पर जाते थे गोल्ड्स में. यहाँ पर गोल्ड्स है और वहाँ पर दोराबजीज वाली बिल्डिंग है और रिवॉल्व है. सो दोनों जिम्स बहुत पास में है. आज का प्री वर्कआउट होने वाला है मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्री वर्कआउट, डॉक्टर्स चॉइस. जब मैंने सलोनी और चिन्मय के साथ ट्रेन किया था तब मैंने इसे लिया था. और आई थिंक लेग्स पुश पुल सीरीज करते वक्त भी एक वर्कआउट में आई वाज जस्ट सिपिंग ऑन दिस. इस प्री वर्कआउट में 13 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है अलोंग विद 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, स्ट्रेंथ मैट्रिक्स, कैफीन मैट्रिक्स और इंटेंसिटी मैट्रिक्स. मुझे इस प्री वर्कआउट के बारे में खास चीज़ ये पसंद आती है कि
ये लेने के बाद पंप बहुत देर के लिए लास्ट करता है। कुछ प्री वर्कआउट्स होते हैं जो लेने के बाद पंप आधे घंटे में चला जाता है। इट कॉजेज नो ब्लोटिंग व्हाटसोएवर। सो इसके बहुत अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, बट मैंने मैंगो स्लश ऑर्डर किया है। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट 10 आउट ऑफ 10। कभी कभी मैं प्री वर्कआउट को डायरेक्टली मुंह में डाल के पानी के साथ लेता हूँ, बट समटाइम्स इफ़ आई वांटेड टू हिट मी स्लोली, मैं इसे पानी में कुछ इस तरीके से मिक्स करता हूँ। एग्जैक्टली फ्रूट जूस की तरह टेस्ट करता है। हाईली रिकमेंड दिस फ्लेवर। प्लस इस प्री वर्कआउट के अंदर क्रिएटिन नाइट्रेट नाम का एक कॉम्प्लेक्स है जो फटीग मैनेजमेंट में मदद करता है और आपकी स्ट्रेंथ और फोकस बढ़ाता है। प्लस ये मुझे वर्कआउट के वक्त बहुत फोकस करने में मदद करता है। यूजुअली जब मैं प्री वर्कआउट्स लेता हूँ मैं किसी से बात नहीं करता। आई पुट ऑन माई हेडफोन्स एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरा वर्कआउट बढ़िया होने वाला है। सो अगर आपको बेस्ट पॉसिबल पंप्स चाहिए और बहुत सारा फोकस चाहिए, आई हाईली रिकमेंड डॉक्टर्स चॉइस का प्री वर्कआउट। और उसके साथ मैं हमेशा अपने साथ मेरे जिम बैग में ये कैरी करता हूँ। ये बेसिकली 2 लीटर्स पानी है और इसके अंदर मैंने एसेंशियल अमीनो एसिड्स डाले हैं। दिस हेल्प्स मी गेट माय वाटर इनटेक इन। इसका डिटेल्ड रिव्यू मैंने टॉप राइट हैंड कॉर्नर में दिया है। टाइम टू हैव एन अमेजिंग वर्कआउट। हमेशा की तरह आर्यन फॉरगॉट हिज जैकेट। उल्टा हम हमेशा जिम लास्ट में निकलते हैं। लाइक वी आर ऑलवेज द लास्ट वंस टू लीव। मज़ा आता है। मैं हमेशा अपना जैकेट या चप्पल या जूता या कुछ तो भूलता हमेशा बैग भूल गया ना। हाँ यार, ऐसी या अच्छा वो अभी रियलाइज किया, वरना वापस लिफ्ट तक पहुंचते। लिफ्ट में नहीं, गाड़ी में ऑर्डर यार। पहले जैकेट पहन ले, अब वापस बैग भूल जाएगा। आर्यन घर पे कॉल करके पूछ चिकन है कि नहीं। नो अभी कर दे सो दैट वी कैन गेट फ्रॉम दुराजी में नहीं है ना। We'll have to stop at the ground. Too late. अभी जा सकते हो। सूरज को कॉल करना। Yes. सूरज ऑलवेज पिक्स अप ना। इज इट हिज बेड टाइम राइट नाउ? No, not yet. 1 घंटे में will be his bedtime. So I'll tell him to make it and keep. हाँ जी भैया। हाँ सूरज, तुम घर पे हो? जी। घर पे चिकन है? घर पे चिकन कर दिया। कितना है? हाँ अभी काफ़ी है। काफी है। काफ़ी है। ठीक है, लेट्स गो होम। वो उसका बटर चिकन बना दो। नहीं तो नहीं पाएगा। इज दैट प्रथमेश? नहीं है? प्रथमेश, what a coincidence! अरे hello Long time bro. I was just vlogging over there. I saw you coming from here. What are you Training bro. When are we training? Yeah. You tell me this weekend. You know comments में भी सब पूछ रहा है प्रथमेश किधर है। बहुत टाइम हो This गया। weekend bro. I don't mind this. चलेगा। We'll plan something. The 3 of us. How are you bro? Long time. bro. This weekend we'll do something. Done. How was your Goa trip? We started getting crowded towards the end. हाँ. It was good. It was good. You went to North Goa, South Goa? North, but then we traveled for a bit, man. We didn't go to all those Baga and all, man. Because there it's really crowded. Yeah. We were going to more gym and all, which was slightly far. Did you go to Burger Factory? Yeah. वो एक काफ़ी रैंडम एनकाउंटर था, बट इस वीकेंड को मैं आर्यन प्रथमेश पक्का ट्रेन करेंगे। एक्चुअली मुझे भी एक छोटा सा चेंज चाहिए। आई थिंक आप सबको बॉडी पावर याद है राइट? वो जिम जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए जाता था व्हेन जिम्स weren't ऑफिशियली ओपन। येलो हाँ येलो बैकग्राउंड है पूरा, तो उधर हम मोस्टली जाके ट्रेन करेंगे। देयर यू गो, बॉडी पावर जस्ट क्रॉस किया। सूरज भैया हेलो भैया, बटर चिकन रेडी हो गया। स्ट्रॉबेरीज है, फ्रोजन होगा ना ये है क्या? बट फ्रेश होगा तो बेहतर होगा थोड़ा। तेल लगाया बाल में? अरे वो छोड़ो, स्ट्रॉबेरी है क्या? क्या तेल लगाया क्या? रुको भैया, सूरज भैया को मिल जाता है आसानी से सब स्ट्रॉबेरी। ओह थैंक यू भैया। सो ये मेरा सॉर्ट ऑफ नया ऑब्सेशन है।
मैं हर ओटमील के बोल में 2 स्ट्रॉबेरीज डालता हूँ। स्ट्रॉबेरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट गेट्स द जॉब डन। एंड कभी कभी, अभी पता नहीं इसके घर पे केला है या नहीं, बट मैंने जो सुबह खाया था ना उसमें स्ट्रॉबेरी प्लस बनाना था। एक स्ट्रॉबेरी में सिर्फ 4 कैलोरीज होते हैं, अमेजिंग टेस्ट ऐड करते हैं विद बेयरली एनी कैलोरीज एडेड। सो दैट लुक्स गुड। बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फाइनल मील, थोड़ा सा बटर चिकन। दिस इज 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, 80 ग्राम्स ओट्स, 1 स्ट्रॉबेरी, 2 ब्रेड के स्लाइसेस, 3 हैम के स्लाइसेस और आर्यन के ओट्स विथ 2 एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरीज ऑन द साइड। ये बटर चिकन थोड़ी देर के बाद खाएगा। ये स्ट्रॉबेरीज महाबलेश्वर से है, मेरे पापा के दोस्त गए थे तो ही गॉट दिस फॉर अस। बहुत टेस्टी, मैं हर एक बाइट का फील ले रहा हूँ। एंड अगर आपने नोटिस किया, ये स्ट्रॉबेरीज यूजुअल स्ट्रॉबेरीज से बड़े भी है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड द क्वालिटी। एंड ये स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा मीठे भी है। पिछले आई थिंक पूरे लास्ट वीक में मेरी एक बहुत अजीब ब्रेड फेज चल रही थी, जहाँ पर मैं पूरे दिन में कार्ब्स के लिए सिर्फ ब्रेड खा रहा था। मैंने ओट्स भी सिर्फ रात को इतने से खाए एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया, इसीलिए बैक टू ओट्स नाउ बिकॉज इट्स वेरी इजी टू ओवर ईट व्हेन इट कम्स टू ब्रेड। आप ऐसे 8 स्लाइसेस आराम से खा सकते हो एज कम्पेयर टू ओट्स। ओट्स आप आई थिंक 80 to 100 ग्राम्स इज द लिमिट, उससे ज्यादा आप खा ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने अभी आज से ब्रेड थोड़ा सा कम किया एंड आई एम गेटिंग बैक इनटू ईटिंग मोर ओट्स। क्या हुआ था कि एक पूरा हफ्ता व्लॉग ना करने की वजह से मेरे दिमाग में वो चीज नहीं थी कि मुझे कैमरे के सामने अच्छा दिखना है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड ओवर ईटिंग थोड़ा। कल भी हम 500 के सेलिब्रेशन के लिए सबवे गए थे। सबवे का जो कैलोरीज है वो बहुत कंफ्यूजिंग है बिकॉज माई फिटनेस पैल में हम अगर उनका जो पामेसान ओरेगानो वाला ब्रेड है, इट्स 75 ग्राम्स विच इज 220 कैलोरीज। अब हमको लगता है कि वो थोड़ा सा बड़ा है। या इट्स डेफिनेटली बिगर, क्योंकि ये जो ब्राउन ब्रेड का स्लाइसेस है दिस इज 25 ग्राम्स पर स्लाइस एंड देयर इज नो वे कि एक 6 इंच सब 75 ग्राम्स हो सकता है। हो सकता है, आई एम फीलिंग आई डोंट थिंक सो। मैक्स 100 हो। Really? या नेक्स्ट टाइम हम खुद की वेइंग स्केल लेके जाएंगे। आई मीन लाइक सीरियसली लेट्स डू इट। आई वांट टू फाइंड आउट। वो भैया बहुत जज करने वाले हैं हमें। आज तक किसी ने ये किया नहीं है स्टंट। इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट टू द फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। आई विल मीट यू गाइज वेरी सून। I'll also meet them in the next video, hopefully.